आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद जो आप हमारा चैनल इतना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नया और यूनिक सा केस लेकर हाजिर हो गया हूं। तो क्या ये केस है, कैसे इस केस को डायग्नोस किया गया और कैसे इसमें ट्रीटमेंट किया गया, तो एक एक करके मैं सारी जानकारियाँ डिटेल से आपके साथ रखने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो केस है, ये केस है फैसियोलेसिस का, लीवर फ्लूक का, जो कि बहुत ही ख़तरनाक होता है। और इस तरह की जो बीमारियां होती है ये हमारी गाय, भैंस, भेड़, बकरी का बहुत ही ख़तरनाक रोग है। और इसमें जो भेड़ बकरियां होती है उनकी सडन डेथ होने के चांसेस भी बन जाते हैं। ये जो होता है ये फैसियोला हिवेटिका, फैसियोला जाइजेंटिका और फैसियोला मैग्ना नामक एक फ्लू होता है, उनकी वजह से ये होता है। जैसे जो घास होता है या पानी वाला जो एरिया होता है, उस एरिया में इस तरह के ये जो चीज़ें होती है, ये कृमि होते हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आपने घोंघा देखा होगा, जिसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में फेल भी बोलते हैं। तो जो घोंघा होता है उसमें ये पाए जाते हैं, और जब हमारा पशु चरने के लिए जाता है या फिर पानी पीता है तो उसके माध्यम से ये पशु के शरीर के अंदर जो है वो प्रवेश कर जाते हैं। अगर हम बात करें इसमें पशु में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं और पशु के यकृत में ये घुस जाते हैं। जब घुसते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। लाइक लीवर में जब पहुंचते हैं तो बहुत ही ज़्यादा घातक होते हैं, और आपका जो एनिमल है सुस्त हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। और जैसे ही इसमें सबसे जो मेन सिम्टम देखने को हमें मिला है, जबड़े के नीचे पानी भरी सूजन आ जाती है। जैसा आप देख रहे हैं, इसके जॉ के पास बॉटल की स्ट्रक्चर का जो है आपको पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो चीज़ है ये लीवर फ्लूक में, फैसियोलिसिस में एक बहुत ही मेन सिम्टम के तौर पर आती है। ये आप देख सकते हैं। अब इसको जैसे डायग्नोस करना है तो उसको आप फील कर सकते हैं। इसके अंदर पानी जैसा, लिक्विड जैसा जो फ्लूइड होता है वो भरा हुआ होता है, आप इजीली फील कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड जैसा या गांठ बना हुआ स्ट्रक्चर नहीं होगा। अगर उस तरह की कंडीशन होगी तो ये फिर और कंडीशन होगी, तो वो आपको डायग्नोस करना आना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा दुर्गंध युक्त दस्त होते हैं, ठीक है, काफ़ी मात्रा में दस्त होते हैं, डायरिया होता है, और लंबे समय तक रहने वाली ये बीमारी है। काफ़ी क्रॉनिक कंडीशन की ये बीमारी होती है। और आप अगर पशु के पेट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफ़ी लार्ज साइज़ का हो जाएगा। और पशुओं की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जिन्हें हम स्लेस्मिक झिल्ली भी बोलते हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे आँखों की, ठीक है, और मजल सूखा हुआ रहता है। तो ये जितनी भी कंडीशन मैंने आपको बताई, ये लीवर फ्लूक में, फैसियोलोसिस में एक मेन सिम्टम के तौर पर आती है। डायग्नोसिस की बात करें तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिए हैं। एक तो आप गले की ये जो पानी भरी सूजन आती है, इससे आप डायग्नोस कर सकते हैं इजीली। उसके बाद ओनर की हिस्ट्री आपको लेनी ही लेनी है। उसके अलावा आपको टेम्परेचर वगैरह, इसकी सारी कंडीशन नोट करनी है। उसके अलावा इसके गोबर की सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप के माध्यम से आपको जांच करनी है। अगर इसके गोबर में अंडे उपस्थित होंगे तो आप इजीली जो है फिर लीवर फ्लूक की जो बीमारी है इसको डायग्नोस कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, मेडिसिन की। बिल्कुल सटीक और इन्फॉर्मेटिव मैं आपके लिए ट्रीटमेंट शेयर करूंगा, तो आपको अपने लोकल वेटनरी डॉक्टर की सलाह के बेस पे वो ट्रीटमेंट आप यूज़ में ला सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन जो बातें हैं वो है डीवर्मिंग की। डीवर्मिंग इस केस में करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो डीवर्मिंग करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऑक्सीक्लोजानाइड बोलस आती है, ऑक्सीक्लोजानाइड प्लस लीवामाइसोल करके कॉम्बिनेशन में बोलस आती है, उनका एक सस्पेंशन आता है, वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डीवर्मिंग के लिए। या तो बहुत अच्छा एक और सस्पेंशन आता है जो कि राफोक्सानाइड के नाम से आता है, सस्पेंशन है, और ये भी आप अपने एनिमल को दे सकते हैं। ओरल सस्पेंशन है, काफ़ी ज़्यादा इसका जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिला है, तो वो भी आप यहाँ पे इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके अलावा आपको बोलस तो देनी ही पड़ेगी डायरिया की कंडीशन में, तो
डायरेक्स वेट करके आती है हिमालय की बोलस, ठीक है। तो 2 बोलस दिन में आपको देनी है 2 बार, 2 बोलस दिन में 2 बार देनी है। उससे क्या होगा कि जो डायरिया है वो कंट्रोल में आ जाएगा। और इसी के साथ ही आपको क्या करना है कि लीवर के लिए हमें इंजेक्शन का यूज़ करना है। उसके लिए आप किसी भी इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बी कम्प्लेक्स विद लीवर एक्सट्रैक्ट का कर सकते हैं, बी कम्प्लेक्स विद एमिनो एसिड का कर सकते हैं, ट्राइबीवेट का कर सकते हैं। जो भी आपके पास विटामिन का इंजेक्शन है वो आप लगा सकते हैं। अगर आप जैसे कि इंजेक्शन आता है ट्राइनोसोन एच, तो वो आप 5 से 10 ml पर डे दिन में मतलब कि एक बार इंट्रामस्कुलर रूट से यूज़ में ला सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल सा ट्रीटमेंट है, जो कि इस तरह का केस अगर आपको फील्ड में मिलता है तो आप इजीली उसको डायग्नोस करके फिर उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये क्रॉनिक बीमारी होती है तो इसका जो रिज़ल्ट है आपको धीरे धीरे मिलता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर